Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So as you know that we are in the object repository module and इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने UI लाइब्रेरी को अपडेट कैसे कर सकते हैं इनसाइड द ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी. सपोज यू हैव अ UI लाइब्रेरी, यू हैव मेड इट एंड यू वांट टू अपडेट इट टू द न्यू नॉर्म्स ऑफ द साइट. या कुछ भी आपको उसमें चेंजेस करने हैं, हाउ यू विल डू इट, लेट्स सी इट इन दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, चलिए. So we are in the chapter updating a UI library, and over there we are using a small use case that has been given by this academy people. Okay, so we are also going to be creating a new library over here. मैं दोबारा से लाइब्रेरी बनाऊंगा आपके सामने ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो समझने में. I'll just quickly create a chapter over here and I'll say updating UI library like this. ठीक है, चलिए. इट इज क्रिएट, ये बन रहा है प्रोजेक्ट मेरा. और व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑल्सो यूज द प्रीवियसली बिल्ट लाइब्रेरी. लेट्स सी वो इसमें है कि नहीं है. वी हैव दिस लाइब्रेरी इनसाइड ऑफ इट. ओके, लेट्स क्विकली क्रिएट अ न्यू लाइब्रेरी गाइस. एक नई लाइब्रेरी बनाते हैं. वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस process. Let's quickly create a new library. ठीक है, let's quickly go to the object repository and start capturing the elements over there. I think अब तक आपको आ गया होगा. पहले एप्लीकेशन कैप्चर होगी, उसके बाद जाके स्क्रीन कैप्चर होंगे, उसके बाद जाके एलिमेंट्स कैप्चर होंगे. ठीक है, सो go to the email, save and continue, password, save and continue, login, save and continue over there. ठीक है, ये मेरा लॉगिन का बन गया है. I'll quickly enter my credentials. Sorry, I'll quickly pause the recording, enter my credentials, and press OK. So as you can see that this is the new screen now. I'll quickly capture all elements, so you can see that it will be detecting all the elements over there जिस जो चाहिए मुझे. तो नहीं चाहिए, I'll just quickly do like this and this. तो ये मेरे पूरे एलिमेंट्स आ गए हैं. I'll say capture, तो it will be capturing each and every element over there. 13 के 13 एलिमेंट्स यहाँ पे ये कैप्चर करके मुझे दे देगा. बट द मेन थिंग इज दैट इट हैज नॉट क्रिएटेड अ डिफरेंट क्या कहते हैं स्क्रीन. इन्होंने स्क्रीन यहाँ पे नया नहीं बनाया है. सो I'll quickly add a screen. ये मेरी न्यू स्क्रीन है यहाँ पे. एंड विल सी कैन बी ड्रैग एंड ड्रॉप दिस और नॉट. इसको मैं सेव करके देखते हैं. लेट्स सी, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट फीचर फॉर मी, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला. आई डोंट नो दैट ये ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा कि नहीं करेगा, बट ओह, इट इज डूइंग इट. ठीक है, दैट्स ग्रेट. कस्टमर सर्विस, अच्छा अकाउंट्स के अंदर ही डाल दिया हमने. ओह सॉरी, बैड. ओके, एम्प्लॉइज एंड हेल्थ केयर ओवर देयर. माय बैड, मेरे को पहले न्यू स्क्रीन बनानी चाहिए थी एंड देन करना चाहिए था. नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं. स्टूडेंट्स, यूजर ऑप्शंस, वेंडर्स एंड वर्क आइटम्स. तो मेरी जो पहले वाला है आपके लॉगिन पेज में, उसमें खाली 3 एलिमेंट्स, ईमेल, लॉगिन एंड पासवर्ड. एंड इनसाइड द डैशबोर्ड वी हैव ऑल दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स ओवर देयर. ठीक है, ये मेरी 2 यहाँ बन गई हैं. एंड आई विल बी adding more elements over there. So what I'll do, I'll just click over here like this. I'll create a screen. मैं यहाँ पे new screen बनाऊंगा. I'll say employees. ठीक है, I'll indicate the screen. पहले मुझे उसके लिए employees पे select करना पड़ेगा यहाँ पे. Now I'll indicate the screen like this. ठीक है, ये मेरा employee screen है. मेरा create new screen. तो I have successfully, let's see where it is. Yeah, I have successfully created a new employee screen over there. ये है मेरा न्यू एम्प्लॉय. अब फॉर एग्जांपल आपको इसके अंदर भी क्लिक करना है. देखिए आपका एंड गोल क्या है इस यूज केस का. यू हैव टू क्लिक दिस, यू हैव टू क्लिक दिस स्मॉल कार्ड ओवर देयर. तो इस पे क्या है, जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ मेरे आ जाएंगे. हमें ये एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, हमें यहाँ तक लेके आना है अपने फ्लो को. देन वी कैन क्लोज इट एंड वी कैन क्विकली लॉग आउट. ठीक है, हम ये भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट इट एज वेल. द मेन थिंग इज हाउ विल अपडेट इट. लेट्स सी, यहाँ पे स्विच टू न्यू थीम लिखा हुआ है. तो दिस इज बी गिवन बाय यूआईपाथ एकेडमी. ये मेरा खुद का यूज केस नहीं है, पहले बताया. तो मैं यूआईपाथ एकेडमी का यूज केस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरफेस हैज बीन चेंज स्लाइटली टू हाउ माय यूआई लाइब्रेरी विल बी अडेप्टिंग टू दिस न्यू इंटरफेस. विल सी इट इन एक्शन in this part.
पहले हम पुराने वाले फ्लो में बनाएंगे, पुराने वाले थीम में बनाएंगे, आफ्टर दैट आई विल बी अपडेटिंग टू द न्यू थीम। अब यहाँ देखते हैं इस पार्ट में क्या है, जब भी आप इसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए अब यहाँ जो से ए बेकन है, व्हेन आई रिफ्रेश इट it will be a different name, Olga V Hunter. So we have to what close it and we have to what, हमें ये वाला प्लीज सेलेक्ट द फॉलोइंग, मतलब मुझे इसी कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो मुझे हर बार ऐसा होना चाहिए, ये मैं सेलेक्ट करूंगा एंड दिस विल बी डन, ठीक है, ये होना चाहिए मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्विकली गो ओवर हियर एंड आई विल से गेट टेक्स्ट, ठीक है, गेट टेक्स्ट है, बट फॉर दिस आई नीड अ स्क्रीन, use app, but we won't be using use application because we have already the screen over there. Employees वाला screen मेरे पास है यहाँ पे, I'll just drag and drop it like this. See how easy it is when you are creating an object repository of the UI elements. Indicate in the employees, so I'll just refresh the page. ठीक है, अब काल सी कारने हैं तो I need to click it. ये मेरा एंकर की यहाँ पे जरूरत नहीं है हमें, I'll just quickly confirm it. ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे आई हैव क्विकली क्रिएटेड दिस पार्ट, क्या कहते हैं गेट टेक्स्ट। अब मुझे इसको ऐड करना है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था हाउ वी कैन ऐड इट, वी कैन ऐड इट विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट। अब ये है एम्प्लॉयज के अंदर, तो यहाँ पे गेट टेक्स्ट काल सेकेंडरी, आई विल जस्ट गो ओवर हियर, आई विल रीनेम इट, आई विल से एम्प्लॉय नेम, सिंपल एज इट इज, ठीक है, ये मेरा एम्प्लॉय नेम का। अब मैं इसको अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे आई विल से गेट टेक्स्ट ओवर देयर, ठीक है, ये मेरा प्रॉपर यहाँ पे आ जाए गेट टेक्स्ट एम्प्लॉय नेम, ठीक है, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, आई कैन डिलीट इट एज वेल ओवर देयर, ठीक है। बट द मेन थिंग इज व्हेन आई विल एडिट द डिस्क्रिप्टर, देखिए जब मैं एडिट करूंगा इस डिस्क्रिप्टर को, तो यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर विजन भी आ रहा है। कंप्यूटर विजन इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया है कि एनी वर्ड ग्रुप होना चाहिए यहाँ पे, मैं यही चेक करना चाह रहा था। आई जस्ट क्विकली रिफ्रेश माई पेज, I just want to see that my selector is robust, it is working or not 50%. Why is it, why it is multiple has got current, let's quickly disable the CV for now, ठीक है, कंप्यूटर विजन को अभी के लिए डिसेबल कर रहा हूँ and now it is 100%. For my clarity, I am again refreshing this page. David Alvarado, nice name David, so 100% आ जाए, ठीक है। तो वी हैव डिसेबल्ड द कंप्यूटर विजन ओवर देयर, मैंने उसको डिसेबल कर दिया है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो इट वाज जस्ट बीइंग यूज्ड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी ओवर है। मैं एम्प्लॉय नेम को यहाँ लेके आऊंगा, तो यहाँ पे है गेट टेक्स्ट, इसके अंदर मैं क्विकली एक वेरिएबल बना सकता हूँ, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। आई जस्ट क्विकली रन दिस स्मॉल वर्क फ्लो, ठीक है, गेट टेक्स्ट एम्प्लॉय, अभी मैं ऐसे ही डाल देता हूँ विदाउट यूजिंग द बेस्ट प्रैक्टिस, just want to see that employee name यहाँ पे क्या आ रहा है inside a message box, ठीक है, but employee this will be returning a string, that's why it's not using any conversion methods over there. so इसको मैं अगर रन करता हूँ so it is, अच्छा ये पहली बार चल रहा है, अच्छा okay, it takes a bit of time whenever you're running it the first time. So you can see David Alvarado, close, refresh, test the workflow, cool, ठीक है, David Alvarado again, refresh it, Bridget K Herrera, so I'll quickly run it again, let's see what will be the Bridget K Herrera, ठीक है, it's working cool, ठीक है, no issues. So ये मेरा पार्ट हो गया है डन, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ अभी के लिए, because we will be already importing it inside a न्यू लाइब्रेरी, इसको मैं लाइब्रेरी बना देंगे, फिर इसको इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें लाइब्रेरी को अपडेट करना है, ठीक है, आई हैव टू अपडेट माय लाइब्रेरी ओवर देयर, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ मेरा एम्प्लॉय नेम आ गया है, ठीक है, इट हैज बीन देयर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आई नीड टू क्लोज दिस एज वेल, तो आई अगेन एम्प्लॉयज के अंदर जाएंगे, कैप्चर एलिमेंट्स फिल करेंगे एंड स्टार्ट कैप्चरिंग द एलिमेंट्स, आई क्लिक क्लोज, ठीक है, ये है, पॉज द रिकॉर्डिंग, क्लोज इट, and now what, I have to click it according to the employee name extracted in the get text, okay। so what I'll do I'll just start capturing the elements again, तो ये सेव नहीं हुआ क्या,
क्लोज है, क्लिक ओवर here like this, no anchor, सेव नहीं किया था मैंने, ओके माय बैड, देन आई क्लोज इट। यू कैन ऑल्सो पॉज द रिकॉर्डिंग, ठीक है, पॉज स्टॉप भी कर सकते हो आप, और आप पॉज भी कर सकते हो बाय प्रेसिंग F2। ब्रैड एम रेबोस, आप देखेंगे यहाँ पे फरी सेलेक्टेड, ऑब्वियसली सब कुछ कार्ड आपके एक जैसा है दिखने का, तो विल बी यूजिंग एन एंकर। एंकर के अंदर जो का ए नेम होगा और एक्टिव एक्सेसिबिलिटी नेम होगा, आई विल बी चेंजिंग इट टू द एम्प्लॉय नेम ओवर देयर, ठीक है। चलिए यहाँ पे आई विल गो इनसाइड द एंकर पार्ट, एंड यहाँ आप देख सकते हैं ब्रैड एम रॉबर्ट्स लिखा हुआ है, आई विल जस्ट चेंज इट टू, आई यूज अ वेरिएबल ओवर देयर। यहाँ मैंने वेरिएबल अभी नहीं है, इसको नहीं मिल रहा है वेरिएबल, तो आई विल क्विकली यूज, इट शुड बी फाइंडिंग द वेरिएबल, एम्प्लॉय is quickly created for now, Brad M Roberts, enter, ठीक है। इनर टेक्स्ट को भी हम देंगे ब्रैड एम रॉबर्ट्स, इट विल बी फाइंडिंग ब्रैड एम रॉबर्ट्स, राइट, जो भी एम्प्लॉय नेम है उसका, कंफर्म, एंड इट विल बी वर्किंग, सेव एंड कंटिन्यू। इट्स बीन सेव्ड, और मैं यहाँ लिख दूंगा क्लिक एम्प्लॉय कार्ड, ठीक है, ये हो गया है। एंड अब अगर इसमें मैं करूंगा, ये क्या है आपका, दिस इज अ टाइप ऑफ आइकन, आइकन इसको मैं क्लिक कर रहा हूं, तो यहाँ नन के बदले आई जस्ट सर्च फॉर आइकन, सो यहाँ पे आपको आइकन मिल गया है, सेव एंड कंटिन्यू अगेन, एंड विल बी सेविंग अवर दिस स्मॉल लाइब्रेरी ओवर देयर, ठीक है, ये मेरी लाइब्रेरी बन के रेडी है। वन मोर थिंग, आई विल हैव टू ऐड अ लॉग आउट ऑल्सो ओवर देयर, तो मैं लॉग आउट का भी बटन यहाँ पे दे देता हूँ आपका, इसी में हम लॉग आउट दे देंगे, ठीक है। आई विल क्लिक दिस पार्ट and I have to click the close part again, हम close भी करेंगे उसको दोबारा से, ठीक है। तो what I'll do, I'll again go over here, capture elements, start capturing, so जब ये खुल के आएगा मेरे पास, I'll click close, the selected element is already present, yes, but we need to continue doing it again, edit the element to, अच्छा उसको ये पहले से मिल गया है, ओके, close मेरे element पहले से है रेडी यहाँ पे, so what we can do, can quickly use like this, अच्छा ये पहले वाले क्लोज की तरह काम करेगा, ओके ओके ठीक है, मैं उसको वापस से आई कैन रीयूज इट, ठीक है, नो इश्यूज, आई विल नॉट सेव इट, एंड ये मेरा डन है। आई जस्ट क्विकली डू अ लॉग आउट ओवर देयर, क्लोज। अब यहाँ हम क्या करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉग आउट पे, ताकि मेरी एप्लीकेशन लॉग आउट हो सके सक्सेसफुली, ठीक है, गॉट इट, नाउ सेव इट। तो ये मेरी यूआई लाइब्रेरी बनके रेडी है। नाउ आई हैव टू अपडेट इट ओवर, अब मैं इसको अपडेट करूंगा, बस फर्स्ट आई विल बी एक्सट्रैक्टिंग द डिटेल्स ओवर देयर, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ फटाफट। पहले मैं इसको पूरा रन करके देखूंगा कि मेरी रन हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके बाद आई विल पब्लिश इट। चलिए देखते कैसे। यहाँ मेरे ये स्टार्ट हुआ, दिस डैशबोर्ड, लॉगिन पार्ट इज हियर, लॉगिन, ईमेल is type into, password is type into again, login is just a click button, ठीक है। ये है, इसके लिए मैं आपको पता है मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, I'll be using get credential from the, इसको हम लाइब्रेरी में नहीं डालेंगे, ठीक है, इसको हम we can add it anytime, dev and asset name will be active credentials, properties, username str, username, and the password will be SEC because it is a secure string password, ठीक है। तो I'll just use str। जब भी आप क्रिएट करते हैं प्रोफेशनल, अभी मैंने डेमो के लिए वो बता दिया था आपको, जो एम्प्लॉय नेम मैंने ऐसे लिखा, बट ऑलवेज यूज अ स्ट्रिंग, और जो भी आपको डेटा टाइप है उसको आगे लगा के यूज करेंगे, इट विल बी वे मच मोर इजियर फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि कौन सा आपका वेरिएबल टाइप्स है वहाँ पे, ठीक है। ये मेरे लॉगिन का वर्कफ्लो हो गया, ये मेरे लॉगिन है, एंड इसको एक ही प्रोसेस से बना रहा हूँ मैं, नॉट टू हॉच पॉच। एंड उसके बाद ये मेरा डैशबोर्ड आ गया है, दिस इज माय डैशबोर्ड, इसको क्विकली से क्लोज नेवर, ओपन तो ये है क्रोमियम एपीआई, क्लोज नेवर, ओपन नेवर, क्रोमियम एपीआई अगेन, एंड नाउ गोइंग इनसाइड द ऑब्जेक्ट रेपो। इसको कॉपी कर लेते हैं आप लोगों के लिए, पहले मैं बार भूल जाता हूँ जूम आउट जूम इन करना। डैशबोर्ड पे आई विल गो इनसाइड द एम्प्लॉयज बटन,
So you can see that we can use a click. It's a simple click over there. We'll be using the click activity to go inside the employees card. And हमारे पास अभी दूसरा यहाँ पे स्क्रीन है, that is the employee screen. इसको भी मैं पहले प्रॉपर्टीज पे दे देता हूँ आपका never Chromium API never as well. ठीक है, अब now what I'll be first using the, क्या करना है मुझे यहाँ पहले मैं क्या करूँगा, क्लोज पे क्लिक करवाऊंगा कि भाई मुझे पहले क्लोज करना है ये बटन. आई नीड टू क्लोज इट. ठीक है, and no, my bad, sorry, I need to first get the text from it. Click the employee card, sorry, employee name will be there like this. So I'll be using the get text, get the employee name. यहाँ पे I can use a, we have created it or what? No, one second. Employee name, editing the descriptor inside the, click on the employee card. अच्छा ये anchor, we have employee name over here. This is the value of Brad and Roberts. तभी वो ऑटोमेटिक नहीं आया है. We have to, देखिए अब यहाँ पे ऑटोमेटिक बनेगा, बोलेगा आपको क्रिएट करने के लिए. देखिए when you will do a click, देखिए आ रहे हैं ना ऑटोमेटिक. The following variables employee name are used to the object but not defined in the current buffer. Do you want to create them? Yes, I want to create them. Brad and Roberts यहाँ automatically default values के साथ आ गया है. It is automatically being created by the intelligence by the Earpath Studio. ठीक है, यहाँ automatic आ गया है. And now I'll have to get the employee name as well over here. Get text. This will be employee name. अब I'll have to rearrange this workflow. देखिए पहले होगा मेरा employee name get, उसके बाद होगा close, तभी ये वाला visible होगा, राइट. उसके बाद होगा आपका ये वाला part click, and again I'll be using a click over here to just close it. देखते हैं ये इस पे काम करता है कि नहीं करता. नहीं तो I have to again create a new element over here and then quickly after this part the logout. सिंपल एज इट इज. ठीक है, इसको मैं लॉग आउट कर रहा हूं यहाँ पे. चलिए, एंड नाउ आई रन माई रोबोट. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी जो हमने बनाई है यहाँ पे. चलिए, लेट्स सी हाउ वी आर डूइंग विद द ऑब्जेक्ट रैपर. So you can see that we already opened a new browser. It's trying to log in. Successfully logged in, successfully clicked also the tab, and I think it's been done, right. उसने रीटा ए आलम वहाँ पे था, जो भी था उसने खोला, ओपन किया एंड बंद कर दिया. तो इट इज डेफिनेटली वेरी नाइस. बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट गेट अ लॉग ऑल्स वेल. हम यहाँ पे एक लॉग मैसेज भी डाल सकते हैं दैट द एम्प्लॉय name is like this. It will be just be telling us कि क्या हमारा एम्प्लॉय नेम है, क्या हमारा एम्प्लॉय नेम निकल के आया. बिकॉज इतने जल्दी एग्जीक्यूट हो रहा है, वी वोंट बी नोइंग क्या एम्प्लॉय नेम पे क्लिक हुआ है. ठीक है, इसने ऑटोमेटिकली लॉग आउट भी आपको करके दे दिया है. तो वी आर गुड टू गो विद द लाइब्रेरी. आई विल क्विकली डू लाइक दिस. आई विल से Acme employees library and यहाँ मैं इसे कर रहा हूँ क्रिएट. ठीक है, ये मेरी लाइब्रेरी हो गई है क्रिएट. प्रोजेक्ट Acme employees life cycle. Do you want to open it now? We can open it now. Save the file. Yes, now it is opening my new library over there. ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरी आपकी लाइब्रेरी बनके रेडी है. एंड यहाँ पे Acme employees library ये मेरी यहाँ पे आ गई है प्रॉपर. ये मेरी लाइब्रेरी यहाँ बन के रेडी है. ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट पब्लिश इट. ठीक है, ये मेरे अलग से मैंने एक लाइब्रेरी बना ली है. इट्स नॉट अ प्रोसेस, इट्स अ टाइप ऑफ लाइब्रेरी. नेक्स्ट, तो मैं इसे कस्टम यहाँ पे भी कर सकता हूँ, लोकल भी कर सकता हूँ. इधर आई कैन पुश इट टू द टेनेट लाइब्रेरीज फीड एज वेल. अभी के लिए मैं टेनेट में कर देता हूँ. I'll quickly go here and do publish. It will be also removing the unused dependency over there. जो unused dependency जो use नहीं होती है, it will be also removing that as well. ठीक है,
चलिए अब मैं जाता हूं आपके हमारे इसमें चैप्टर 103 में अगेन, ठीक है। ओपन द मेन वर्कफ्लो, ये मेरा वर्कफ्लो है, इसको मैं यहाँ से यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है। आई बी यूजिंग माई लाइब्रेरी ओवर देयर, मैं अपनी लाइब्रेरी यूज करूंगा, नॉट दिस, ये वाली लाइब्रेरी नहीं, मैं दूसरी लाइब्रेरी यूज करूंगा यहाँ पे। तो आई विल बी यूजिंग एक्मे एम्प्लॉयज लाइब्रेरी, द न्यू वन जो अभी हमने बनाई है। आई विल सेव इट एंड यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव अ न्यू यूआई लाइब्रेरी, ठीक है, अभी आएगा यहाँ पे। तो यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव अ न्यू यूआई लाइब्रेरी ओवर देयर, ये मेरी पूरी लाइब्रेरी बन के रेडी है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, देखिए अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लाइब्रेरी से अपना, ये वैसे बात एक ही है, ट्रस्ट मी, इट इज द सेम थिंग, ठीक है। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट quickly use it like this. First will be the login, ठीक है। I'll just say this, email is this, password is this, अच्छा type into नहीं किया, sorry my bad, email is this part, type into again login and we have to do a click, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे, I'll go with str username and sec underscore password secure, sec password, this will be my login sequence, close it, this will be the dashboard over here like this, and go inside the employee section, do a click over there, that's it for this screen, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे हमारे पास क्लिक एक्टिव, बहुत सारे एक्टिविटी, यू वी कैन आल्सो गेट द टेक्स्ट ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी बिकॉज दीज आर ऑल द यूआई ऑटोमेशन ओवर देयर, ठीक है। एंड नाउ वी हैव टू गो इनसाइड द एम्प्लॉइज कार्ड, एम्प्लॉइज के स्क्रीन में यहाँ पहले डाल देता हूँ, ठीक है। वन मोर थिंग, इसको पहले मैं यहाँ पे रखता हूँ आपका क्लोज नेवर, हार्डवेयर इवेंट्स से हम करते हैं क्रोमियम एपीआई, डैशबोर्ड क्लोज विल बी नेवर, कभी खुलना नहीं चाहिए एंड कभी बंद भी नहीं होना चाहिए बिकॉज ये पहले से ही ओपन एंड क्लोज हो रहा है ऑटोमेटिकली बाय द प्रीवियस वर्कफ्लो, तो वी डोंट वांट टू बी क्रिएटिंग अ न्यू इंस्टेंस ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, वो बहुत हॉच पॉच हो जाएगा डन। चलिए अब गोइंग बैक टू द ऑब्जेक्ट रेपो, पहले क्या होगा, पहले इट विल बी गेटिंग द टेक्स्ट, सो गेटिंग टेक्स्ट क्या था, ये वाला था, लेट्स सी, ये वाला नहीं था, और ये नहीं था, चलिए कोई नहीं, इसको आगे पीछे कर लेंगे, एम्प्लॉय नेम विल बी देयर, ठीक है। get text employee name and यहाँ पे आ जाएगा आपका employee name like this, quickly close it and यहाँ अब आएगा आपका click on the employee card, click and इसके बीच में आ जाएगा आपका एक सिंपल सा नन्ना मुन्ना क्लोज, ठीक है। चलिए पहले एक्सट्रैक्ट करेगा डिटेल, फिर क्लोज पे क्लिक करेगा, उसके बाद वो कार्ड पे क्लिक करेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे लॉग आउट कर देगा, सिंपल एज इट इज। बट देयर इज अ कैच हियर, क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम यहाँ पे लॉग इन करते हैं आपके एक्मे साइट पे, अब हम चेंज करने वाले हैं अपना व्हाट थीम, विल बी चेंजिंग अवर थीम, ठीक है। चलिए तो इट विल बी लॉगिंग इन एम्प्लॉयज, सो एज यू कैन सी यहाँ पे स्विच टू न्यू थीम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अब मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, स्विच टू न्यू थीम, ठीक है। ये स्विच टू ओल्ड थीम था, नाउ इट विल बी स्विचिंग टू द न्यू थीम। अब मैं देखना है कि लॉग आउट करने के बाद लॉग इन करता हूँ तो ओल्ड थीम में आएगा कि न्यू थीम में लॉग इन होता है, भाई ये मुझे एक बार चेक करना है। गिव मी 1 मिनट, 1 सेकंड गाइस। आई थिंक वी हैव टू स्विच टू न्यू थीम फर्स्ट, पहले मैं स्विच टू न्यू थीम करना पड़ेगा, उसके बाद जाके हमें यहाँ पे ऐड करना, कोई बात नहीं, विल बी सेटिंग इट, कोई दिक्कत नहीं, सेट कर लेंगे बीच में उसे, ठीक है। क्लोज है। अब अगर मैं स्विच टू न्यू थीम करता हूँ, करते हैं, और यहाँ पे आगे आपका देखिए क्लोज बटन यहाँ से गायब हो गया, इट इज नाउ हेयर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अगर यहाँ पे क्लोज है तो आई विल गो इनसाइड द प्रॉपर्टीज टारगेट, और आई कैन गो इनसाइड डेटा एज वेल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेपो से कर रहे हैं हम लोग, गेट टेक्स्ट एम्प्लॉय नेम, क्लिक ऑन द एम्प्लॉय कार्ड, ये है, एंड यहाँ पे ये मेरा पूरा सेम पार्ट है, तो आई कैन गो फ्रॉम हेयर एज वेल। ये मैं लाइब्रेरी इसके अंदर यहाँ से मैं चेंज नहीं कर सकता, आई हैव टू अपडेट माय लाइब्रेरी फ्रॉम द डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ मेरे पास एम्प्लॉय नेम था, सॉरी एम्प्लॉय नेम ये है, आई विल से एडिट द डिस्क्रिप्टर, ठीक है। तो इट इज ये आपका यहाँ पे क्लोज वाला पार्ट, सॉरी मुझे क्लोज पे क्लिक करना था ना, हाँ
तो यू कैन सी, देखिए क्लोज बटन नीचे था, उसको नहीं मिला, उसको वहां पे क्या है, उसको नहीं मिला, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू, आई हैव टू चेंज इट। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे नहीं, ठीक है, इट्स नॉट ओवर हियर, ये जो मेरे प्रोजेक्ट यूआई डिस्क्रिप्टर हैं ये यहाँ पे नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने डायरेक्टली न्यू प्रोसेस में आपके लाइब्रेरी अपडेट किए, अपलोड किए, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्विकली गो ओवर हियर इनसाइड माय ओन लाइब्रेरी, एम्प्लॉयज लाइब्रेरी के अंदर में जाऊंगा। अब मुझे यहाँ चेंज करूंगा, आई विल पब्लिश इट अगेन, इट विल बी रिफ्लेक्टिंग ओवर देयर इनसाइड माय प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये है एम्प्लॉय सेक्शन है, ठीक है, एंड आई विल गो हियर फॉर द एम्प्लॉय पार्ट, एडिट द डिस्क्रिप्टर, सॉरी क्लोज पे करना है ना, बार बार मैं भूल जा रहा हूँ, क्लोज या क्लोज पे। अब नाउ मुझे इस पे क्लिक करना है, तो आई विल जस्ट डिलीट द टारगेट, आई विल इंडिकेट द न्यू टारगेट, ठीक है, एंड नाउ वैलिडेट इट अगेन, वैलिडेशन स्कोर है 100%, कंफर्म पे मैं क्लिक करूंगा। अब ये मेरा अपडेट हो गया है न्यू पार्ट का, जब मैं पब्लिश करूंगा न्यू वर्जन पे तो वो न्यू थीम पे काम करेगा। और क्या चीज डिफरेंट है देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसको जब मैं बंद कर दूंगा, गेटिंग द टेक्स्ट ऑफ इट, इट वाज रनिंग फाइन, लेट्स सी इट एज वेल, ये भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आई थिंक इट वाज दिस पार्ट, नहीं नहीं ये नहीं था, यही पार्ट था, ठीक है। एम्प्लॉय नेम, गेटिंग द टेक्स्ट ऑफ इट, ठीक है, एंड नाउ आई विल क्विकली क्लोज इट। अब मुझे क्या करना है, आई नीड टू व्हाट, आई नीड टू क्लिक ऑन दिस पार्ट, ये यहाँ पे क्लिक करना है मुझे। हाँ आई थिंक इसके किसी भी सरफेस में यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ओपन हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू चेंज इट एज वेल, तो क्लिक ऑन द एम्प्लॉय कार्ड, आई विल गो इनसाइड ऑफ इट, एडिट डिस्क्रिप्टर में क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये गलत आ रहा है, पहले वाले थीम के लिए है ये, इट इज नॉट रिलेटेड टू द न्यू थीम। आई विल क्विकली डिलीट ऑल द टारगेट। अब आई सेलेक्ट करेंगे तो आई विल बी सिलेक्टिंग दिस, देखिए मुझे क्लिक कहाँ करना है, यहाँ पे क्लिक कैसे करना है, नाम के अकॉर्डिंग, नाम कहाँ से है, गेट टेक्स्ट से, जो मैंने क्लोज के पहले वाले बॉक्स पे लिया था अभी। तो इसको दूंगा छोटे छोटे की, जब भी आप इंडिकेट करेंगे स्पेसिफिक एलिमेंट, जितना छोटा हो पाए उतना कीजिएगा। मैंने ये ग्रीन को इतना बड़ा इसलिए किया है क्योंकि मुझे यहाँ कहीं भी क्लिक करना है, ठीक है। तो आई विल क्विकली से रॉबर्ट टी टेटम, एंड ओवर देयर एंकर के अंदर यहाँ फिर से यहाँ आ गया नेम, ए नेम आ रहा है रॉबर्ट टी टेटम, तो आई विल ट्राई टू यूज अ वेरिएबल ओवर हियर अगेन गाइस, ठीक है। वेरिएबल देखते हैं, एम्प्लॉय नेम आ गया है ब्रैड एम रॉबर्ट्स, ओवरराइट द डिफॉल्ट वैल्यू, एंड या मैं दे देता हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं, चलो है यहाँ पे, ठीक है। कंफर्म इनर टेक्स्टर्स, अगेन वी हैव टू गिव द वैल्यू ओवर देयर, कंफर्म लाइक दिस। कंप्यूटर विजन में हटाऊंगा यहाँ पे, इनफैक्ट मैं रिमूव ही कर देता हूँ कंप्यूटर विजन, वी डोंट नीड द कंप्यूटर विजन ओवर देयर। हाँ ये गलत इसलिए आ रहा है यहाँ पे क्योंकि इसकी वैल्यू है ब्रैड एम रॉबर्ट्स। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एंकर हटा के, सॉरी मैं टारगेट हटा के ब्रैड एम रॉबर्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा, ये आई विल गिव ब्रैड एम रॉबर्ट्स लाइक दिस, एंड यहाँ मैं फिर से सीवी हटा देता हूँ पहले तो, ठीक है। तो एम्प्लॉय नेम कंफर्म over here like this, confirm it as well, employee name, validate। तो आप देख सकते हैं इट इज वर्किंग करेक्टली ना, बिकॉज वहां पे डिफॉल्ट नेम ही ब्रैड एंड रॉबर्ट्स है, तो वो रॉबर्ट डेटा में क्यों पहचानेगा, ठीक है, नहीं पहचानेगा ऑब्वियसली, सिंपल एज इट इज। तो आई क्विकली से वैलिडेट, 100% स्कोर है मेरे यहाँ पे, कंफर्म करूंगा उसको मैं, सिंपल, एंड ये मेरा न्यू डिस्क्रिप्टर के हिसाब से सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पब्लिश इट अगेन, मैं इसे फटाफट पब्लिश कर देता हूँ टू वर्जन 1.0.2, न्यू वर्जन ओवर देयर, रिलीज सोर्स में, रिलीज नोट्स में, सॉरी रिलीज नोट्स से मैं डाल दूंगा अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द न्यू थीम, सिंपल एज इट इज। नेक्स्ट टेनेट लाइब्रेरीज में हम कर रहे हैं एंड पब्लिश, ठीक है। तो इट हैज बीन पब्लिश सक्सेसफुली। गो बैक टू माय प्रोसेस 103, चैप्टर 103, ठीक है। यहाँ मेरे मेन वर्कफ्लो है, तो यहाँ मेरी मैनेज पैकेज के अंदर एक अपडेट आया है, एंड वो अपडेट कौन सा है, मेरी एम्प्लॉय लाइब्रेरी का अपडेट है। वैसे ये भी है, हम कर सकते हैं, अभी के लिए मैं यही कर रहा हूँ, अभी के लिए जो मुझे जरूरी लग रहा है वो ये है। तो इट हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, लेट्स सी 1.0. इट हैज बीन अपडेटेड राइट, एक्मे लाइब्रेरीज हैज बीन अपडेटेड, यस ओके, ठीक है।
अब नाउ अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मेरी लाइब्रेरी अपडेट हो चुकी है, तो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्विकली से अब मैं यहाँ अगेन यहाँ पे से डिलीट करूंगा, ये भी मैं डिलीट करूंगा, ये भी पूरा मैं इसको हटा के, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, क्विकली गो टू एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे देखिए जब मैं क्लोज वाले को यहाँ लेके आऊंगा एंड आई डू अ क्लिक, तो यू कैन सी इट हैज यूज्ड द न्यू थीम ओवर देयर, ठीक है, क्योंकि हमने न्यू थीम के अकॉर्डिंग से अपडेट किया हुआ है, ठीक है। एम्प्लॉय, अब मुझे क्या करना है, वी हैव टू गेट द एम्प्लॉय नेम ओवर देयर, ठीक है। गेट टेक्स्ट, एम्प्लॉय नेम विल बी हियर, जो पहले आ रहा था एम्प्लॉय नेम विल बी हियर लाइक दिस, क्लिक ऑन द एम्प्लॉय कार्ड, क्लिक ऑन द एम्प्लॉय कार्ड एज वेल द न्यू वे, ठीक है। क्लिक करेगा यहाँ पे एंड लॉग आउट, तो मेरा एस सेम टू सेम वैसे का वैसी है। सेव एम्प्लॉय नेम लाइक दिस, वेरिएबल्स लेट्स सी, ब्रैडन रॉबर्ट्स को मैं यहाँ से रिमूव करूंगा बिकॉज वी हैव टू मेक इट डायनामिक। आई विल क्विकली से str_ अकॉर्डिंग टू बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। फिर आप लोग बोलेंगे जय आप बेस्ट प्रैक्टिस के आप तो नहीं करते हो भाई, तो लो हमने कर दिया है, नो वरीज अबाउट इट एट वेल, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल गेट द एम्प्लॉय नेम, sorry, and then we'll close it, then we'll click on the employee card, then we'll press log out. One more thing I like to highlight, I'll just add a quickly new scenario, मैं यहाँ पे क्लिक करवाऊंगा इसको बिकॉज ये ओल्ड थीम पे ही जा रहा है बार बार, तो आई हैव टू क्लिक इट ओवर हियर एज वेल, ठीक है। नो नो नो, स्विच टू थीम, वन सेकेंड, CV भी ले लिया गलती से उसने, वन सेकेंड, yeah, switch to new theme, yep, everything is cooking good, confirm, log out, and I think we're good to go guys, let's see। चलिए अब हमने ये पूरा प्रोजेक्ट UI लाइब्रेरी के थ्रू बनाया है, वी अपडेटेड द लाइब्रेरी ओवर देयर एज वेल, नाउ जस्ट रन इट, लेट्स सी दैट व्हाट वी आर गेटिंग इन द आंसर। चलिए ये कभी कभी अपना आप नहीं खुलता है, क्या हुआ, द मेन प्राइवेट इम्प्लीमेंटेशन मैनेज द फॉलोइंग एरर्स, इतना इतना द डिव ड्राइव के कनेक्टेक्स एम्प्लॉय नेम इज नॉट डिक्लेयर्ड, इट में बी, अच्छा उसके अंदर, सॉरी मैंने इसके अंदर यहाँ पे I have to check the descriptor as well। चलो अभी अभी के लिए मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम रख देता, नहीं तो दोबारा से मुझे पूरी लाइब्रेरी यूज वो करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, run it, now it won't be throwing any error। पता है क्यों, वहाँ पे वहाँ एम्प्लॉय ने हमने बनाया था, जब वी वर एडिटिंग द डिस्क्रिप्टर, जहाँ मैंने उसको चेंज कर दिया, इट्स नॉट एबल टू फाइंड द वेरिएबल ओवर देयर, तो ऑब्वियसली कैसे रीडा लैथम था, ठीक है, और सिर्फ चेंज किया है। अच्छा पहले, सॉरी पहले मुझे क्लोज करना है, या मैं पहले एक काम करते हैं सबसे बढ़िया ना, इसको हम पता है कहाँ डालते हैं, देखिए इसको हम डाल देते जब ये लॉगिन होता है ना डैशबोर्ड पे, यहाँ डाल दे सबसे बढ़िया एज इट इज, इसको यहाँ डाल देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, नो वरी, चटपट, ठीक है। यहाँ एम्प्लॉयज होता है ना, इसके पहले मैं यहाँ पे डू लाइक, चलो ठीक है, एक बार और कर लेते हैं यहाँ पे, जो हैप्पी जी, ठीक है, डन। चलो नाउ here like this, I'll quickly click log out, let's see, try to run it now, debug, now it will be switching to new theme, पहले से ही वो करके रखेगा न्यू थीम पे स्विच, पहले उसने न्यू थीम पे स्विच किया है, देन उसने क्लिक किया है एम्प्लॉय सेक्शन पे, वो क्लिक कर रहा है, लेट्स सी, ओल्गा वी हंटर, it should be clicking it where it is holding, click on the employee card, अच्छा लेट्स सी द एरर, खाली क्लिक नहीं कर पा रहा नहीं, चलो कोई बात, देखते हैं इसे, नो वरीज, समथिंग रिगार्डिंग द सेलेक्टर और कुछ होगा इसका प्रॉब्लम, लेट्स सी। Okay, we have the error now,
The UI element could not be found because its anchor was not located at the expected location. ठीक है, okay. Let's see. ब्रैडन रॉबर्ट्स, कहाँ है भाई तुम्हारा रूट, क्या कहते हैं लोकेशन? लेट्स सी. क्लिक ऑन द एम्प्लॉय कार्ड. इसका मैं काम करता हूँ, यहाँ से देखते हैं इनसाइड माय एम्प्लॉयज लाइब्रेरी. विल गो इनसाइड द एम्प्लॉयज लाइब्रेरी अगेन. ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे एम्प्लॉयज के अंदर. क्लिक ऑन द एम्प्लॉय कार्ड, एडिट द डिस्क्रिप्टर ओवर देयर. लेट्स सी व्हाट इज द इशू. इट इज शोइंग ग्रेट. यहाँ पे लिखा हुआ है इनर टेक्स्ट इज इग्नोर इनर टेक्स्ट. ओके सॉरी, मेरे से आई थिंक ये भूल गया था मैं करना. इग्नोर इनर टेक्स्ट, नॉट यूजिंग द सीवी. यहाँ पे सब सही है. लेट्स सी नाउ. अपडेट इट, पब्लिश इट. लेट्स सी. डिप्लॉयड सक्सेसफुली 103. अपडेट माय लाइब्रेरी. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाउ फास्ट इट इज टू अपडेट योर फीचर्स ओवर देयर इनसाइड द यूआई लाइब्रेरी. ठीक है, ये चीज बहुत क्लियर हो गई होगी आपको आई थिंक गाइस. वो सी इट इज वेरी इजी व्हेनेवर यू आर यूजिंग एनी यूआई लाइब्रेरी टू क्विकली अडैप्ट टू द न्यू चेंजेस. ठीक है, एम्प्लॉय कार्ड है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा. क्लिक एम्प्लॉय कार्ड. आई जस्ट डू लाइक दिस एंड बी डन एज इट इज. ठीक है, नाउ लेट्स लॉग आउट. Run it again. वही दिक्कत थी जो हमने रिमूव कर दी है. तो यप, so guys you can see that we have successfully updated the UI library. कोई न्यू वर्जन था. हमें एक लाइव यहाँ चैलेंज भी देखने को मिला था, वो भी हमने ठीक किया है लाइव आपके सामने. सो अब प्लीज़ मुझसे ये मत कहना कि मुझे यूआई लाइब्रेरी नहीं आती है. जय ठीक है, तो मैंने आपको पूरा बता दिया है. आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग. सो डोंट टेल मी द कमेंट दैट यू डोंट नो द यूआई लाइब्रेरी. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. पूछिए, बिल्कुल पूछिए, को डाउट्स है. इट्स नॉट लाइक आप नहीं पूछ सकते. डेफिनेटली प्लीज आस्क मी द लिंक्डइन, आस्क मी द यूट्यूब, एनीवेयर यू कैन आस्क मी. डोंट वरीज. ठीक है, चलिए. सो आई होप दैट गाइज आपको इतना पार्ट समझ में आया है द यूआई लाइब्रेरी का. ठीक है, एंड लेट्स सी one more thing. I'll just quickly check whether we have any questions over there or not. Okay, we have a question. Let's see. You want to update the descriptors for 5 UI elements already present in a UI library. मतलब आपको अपडेट करने हैं आपके डिस्क्रिप्टर फॉर 5 UI elements already present in a UI library. You used to plan the new version of the library to update several projects. ठीक है, how would you capture the new versions of the descriptors using the object repository? अभी हमने किया है ये, मतलब हम न्यू वर्जन को कैसे कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पे यूजिंग द ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी. फर्स्ट देखते हैं. Click capture elements on the object repository and record the new version of the UI elements. Right click the UI elements in the object repository, select edit descriptor and recapture or edit the descriptors. Capture the new UI elements in a modern UI activity and click add to the object repository. ये नहीं है second part. We'll check again for the first and the second. Click capture elements in the object repository, record the new versions of the UI elements. No, ये क्या है, अपडेट करना है, तो it will be this part. See, we have to update it. We don't have to capture from fresh. हमें फ्रेश कैप्चर नहीं करना है यहाँ पे. जस्ट हैव टू व्हाट, देखिए, राइट क्लिक द यूआई एलिमेंट्स इन द ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी. ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी के जो राइट एलिमेंट्स है उस पर राइट क्लिक करेंगे हम लोग. हमने बताया था आपको यहाँ पे, यहाँ बताया तो है मैंने आपको. ये है ना लाइब्रेरी हमारी, विल बी, अच्छा ये नहीं है, सॉरी, ये है लाइब्रेरी. मैं आपको दोबारा से दिखाया तो टाइम आई थिंक हो गया है. कोई दिक्कत नहीं है, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे हम कैप्चर एलिमेंट में जाएंगे तो इट विल बी इंडिकेटिंग द न्यू अपडेटिंग एलिमेंट्स. मैंने ऐसे ही किया था, अपडेट एलिमेंट्स इनसाइड द न्यू स्क्रीन. और जो भी अपडेटेड आपकी थीम है या कोई अपडेटेड आप साइट अपडेट हुई है आपकी, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके कैप्चर कर देगा एलिमेंट्स. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है. ठीक है, you have just updated a UI library dependency in a process type project. आपने UI लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी प्रोसेस टाइप प्रोजेक्ट में अपडेट की है. द न्यू वर्जन ऑफ द लाइब्रेरी कंटेन्स अपडेट टू एलिमेंट्स दैट आर ऑलरेडी यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट. मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो न्यू वर्जन है आपके लाइब्रेरी का, वो अपडेट्स उसके अंदर हैं
जो एलिमेंट्स हैं वो अपडेट हो रखे हैं ऑलरेडी, कंटेन्स द एलिमेंट दैट आर ऑलरेडी यूज्ड इनसाइड द एक्टिविटीज इन योर प्रोजेक्ट, ट्रू और फॉल्स. यू नीड टू मैनुअली अपडेट द एक्टिविटीज दैट वर पेयर्ड विद द ओल्ड वर्जन ऑफ द एलिमेंट्स. ट्रू या फॉल्स को दोबारा से पढ़, दोबारा समझते हैं एक बार. ठीक है, यू हैव जस्ट अपडेटेड अ यूआई लाइब्रेरी डिपेंडेंसी इन अ प्रोसेस टाइप प्रोजेक्ट. मतलब आपकी यूआई लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी यहाँ आपने कोई बना रखा है प्रोसेस टाइप प्रोजेक्ट, तो अभी हमारा था उस पर हमने क्या किया, यूआई लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर दी बाद में, उसके अंदर वो प्रोजेक्ट यूआई डिस्क्रिप्टर्स थे पहले से, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर. ठीक है, the new version of the library contains updates to elements that are already used in the activities of your project. मतलब जो लाइब्रेरी का न्यू वर्जन है उसके अंदर क्या है, अपडेट्स एलिमेंट्स पहले से हैं, आपको यू डोंट हैव टू अपडेट इट अगेन. ठीक है, अपडेट हो गया है उसके अंदर पहले से, अपडेट होगा तो पहले से होगा. ठीक है, ट्रू और फॉल्स. यू नाउ नीड टू मैनुअली अपडेट द एक्टिविटीज दैट वर पेयर्ड विद द ओल्ड वर्जन ऑफ द एलिमेंट्स. ओ सॉरी, बाय माई मिस्टेक, फॉल्स. ये यहाँ पे गाइज वो होगा, क्या कहते हैं, ये मेरे से गलती हो गई. ठीक है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे मैनुअली किया था तो आई थॉट दैट ये मैनुअली होगा, सॉरी माय बैड, इट वाज फॉल्स. मैनुअली नहीं है, आप डायरेक्टली जो अपडेट हो जाएगी तो जब आप उसे यूज करेंगे यू डोंट हैव टू मैनुअली अपडेट द एक्टिविटीज, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है. डोंट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप इट. वन मोर न्यू अपडेट गाइज, आपको अगेन उसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना होता है, माय बैड. ठीक है, रियली सॉरी फॉर दैट. तो आपको क्या है, जैसे आपकी ये 103 हम जाते हैं वापस अपने प्रोसेस के अंदर, एंड यहाँ पे मेरी जो लाइब्रेरी है मेरी अपडेट हो चुकी है 4, 5, 6, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी अपडेटेड. कोई आपको दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे. ठीक है, चलिए. सो आई थिंक गाइज दिस इज इट फॉर द अपडेटिंग विद द यूआई लाइब्रेरी इनसाइड द ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी. हमने आपको टोटल बता दिया है कैसे हम उसको अपडेट कर सकते हैं विद द न्यू, with the from the old version to the new version. हमने यहाँ पे क्लासिक एक्ट में सिस्टम 1 का एग्जांपल लिया था जो कि हमें यूआई पाथ ने बताया. ये मेरा यूज केस नहीं था, वो यूज केस ऑफ यूआई पाथ पहले बताया था. ठीक है, चलिए गाइस, इन द नेक्स्ट पार्ट विल बी सीइंग और विल बी आल्सो डूइंग अ प्रैक्टिस सेट एंड सीइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस of the object repository inside the UiPath Studio. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जैसे कि आप कर ही रहे हैं. थैंक यू सो मच, थैंक फॉर सपोर्टिंग गाइज, इट मीन्स अ लॉट. थैंक यू एंड आई विल बी सीइंग यू गाइज टुमारो. हैप्पी ऑटोमेशन एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग.